शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आपने देखा होगा कि अक्सर बेशतर अखबारात में खबरों में एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है कि हनी ट्रैप। हनी ट्रैप से अब तक बहुत सारे लोगों को जो है वो अगवा किया गया, उनसे भारी रकूम बटोरी गई, ब्लैकमेल किया गया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इन लोगों को जो है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अगवा किया जाता है, हनी ट्रैप किया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है, उनको बुलवा लिया जाता है, उनकी वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर वक्फे वक्फे से उनसे पैसे जो है वो मांगे जाते रहते हैं। एफआईए ने कुछ अर्सा कबल भी एक बहुत बड़े ग्रोह को जो है वो नेटवर्क को यहाँ पे पकड़ा था और ये इसी तरह मासूम लोगों को बुलवाते थे और फिर अगवा कर लेते थे। कच्चे के डाकू भी जो है हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत दोशीजाओं को जो है सामने लाते हैं, फिर उनके जरिए किसी जगह पर उस शख्स को बुलवा लिया जाता है, फिर वहां से उसको अगवा करके ले जाते हैं और फिर कहा जाता है कि मुआवजा अदा करेंगे तो फिर आपको छोड़ा जाएगा। लाहौर में भी जो है गुज़िश्ता रोज एक बड़ा ही अहम ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो हनी ट्रैप के जरिए अगवा हुई, लेकिन उसकी किस्मत कि वो जल्द ही उन मुल्जिमान के चुंगल से छुटकी, पैसे दे के, अपनी चीजें वगैरह दे के उन्होंने अपनी जो है वो जान छुड़वा ली। मैं बात कर रहा हूं खलीलुर रहमान कमर साहब की। ये एक बहुत बड़े लिखारी हैं, मुसन्नफ हैं, ड्रामा निगारी में इनका कोई सानी नहीं है। बड़े बड़े जो है अच्छे ड्रामे लिख चुके हुए हैं और इस हवाले से जो है वो खवातीन के ट्रैप होने या खवातीन से जो ताल्लुकात है उस हवाले से भी उनका जो विजन और उनके जो नजरियात हैं बहुत ज्यादा क्लियर है। खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में अगर कोई कहे कि उनको खवातीन से दोस्तियों का शौक है या खवातीन की तरफ वो मायल होते हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, सरासर गलत होगा। उनकी डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं कि वो खवातीन से दोस्ती करें। वो खवातीन से बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और उनको बड़ी ही कदर की निगाह से देखते हैं। कभी भी उन्होंने किसी खातून को बुरी निगाह से जो है वो नहीं देखा है। और इस हवाले से अभी तकरीबन की 3 से 4 हफ्ते पीछे अगर हम जाएं तो भी एक प्रोग्राम में समा टीवी के वो एक लड़की ने जो है जब उनसे गुफ्तगू की अदील साहर साहब से, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपनी एंट्री के बड़े गुस्से में इन्होंने कहा कि शट अप यू, तुम अपनी बकवास बंद करो, और इस तरह का उन्होंने वर्ड किया। इससे पहले मारवी सरबत साहिबा के साथ जो है उनका वो प्रोग्राम जो क्लिप था वो बहुत ज्यादा औरत मार्च के हवाले से वायरल हुआ था और औरत मार्च की बहुत ज्यादा खिलाफ है, यानी कि खवातीन की मादर बदर आजादी के वो बहुत खिलाफ दिखाई देते हैं। वो खवातीन को कहते हैं कि जिस तनाजर में और इस्लाम ने जिस लिबादे में खवातीन को इजाजत दी है रहने की, उस पर वो रहें, उनको हर तरह की आज़ादी हासिल है, लेकिन इससे बाहर कदम ना रखे। बात करते हैं इनकी, तो उसमें बड़ा एक अजीबोगरीब वाकया इनके साथ पेश आया है कि इनको भी अगवा कर लिया गया और ये इनको जो बुलवाया गया वो इतलात सामने आई थी ड्रामा लिखवाने के लिए, और फिर वहां पर ये पहुंचे और पहुंचने के बाद खातून ने अपने साथी के साथ मिलकर इनको अगवा कर लिया और फिर ये तमाम सिलसिला जो चला। और उसके बाद हमने देखा कि फिर कल इन्होंने जो है एक एफआईआर भी अपनी लॉन्च करवाई है। जो एफआईआर अब दर्ज की गई है उनके अगवा की, उसमें ये कहा गया है कि खलीलुर रहमान कमर को एक आमना अरूज नामी औरत ने बुलाया और उसने बताया कि वो एक ड्रामा बनाना चाहती है और उसका कुछ सीक्वेंस और कुछ मंजर जो है वो उसके जहन में है और वो आपसे डिस्कस करना चाहती हैं। आमना ने खुद उनसे बात की और कहा कि ये तमाम चीजें जो है मेरे जहन में है, तो आपसे बड़ा लिखारी इस वक्त कोई नहीं है, आप आए और मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपको बताती हूं कि क्या ड्रामे की कहानी लिखनी है। खलीलुर रहमान कमर साहब अपने घर से निकले और सीधे उस आमना अरूज नामी खातून के घर जा पहुंचे। वहां पर इन्हें बिठाया गया, खातून आई और उसके बाद इन दोनों की डिस्कशन होती रही। कुछ देर के बाद कुछ नामालूम अफराद भी जो है वहां पर आ गए और आने के बाद उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को तशद्दुद का निशाना बनाया, इन्हें मारा, पीटा, इनके पास से जो नकदी थी वो छीन ली, इनकी गाड़ी छीन ली गई, इनके मोबाइल छीन लिए, इनकी घड़ी छीन ली गई और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर गए थे, कुछ अपने ड्रामे की कापियां थी गालबन जो लेकर गए थे, वो भी इनसे छीन लिए और उसके बाद इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ ये वाकया जो रूनुमा हुआ ये बहुत ही अजीबोगरीब, और इस तरह फिर इनका ये अगवा हो जाना शहर के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल जो है वो बन चुकी हुई है। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ इस वाकये में 4 अफराद जो हैं वो मुलव्वस है। एक आमना अरूज नामी खातून है और उसके बाद
इसके 3 साथी जो हैं इसके अंदर शामिल थे। इस वाकये के बाद जब उन्होंने मारा पीटा, खलीलुर रहमान कमर जो है वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए और किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच गए। जिसके बाद मैं अंदरूनी कहानी भी जो है वो आपको बताता चलूं कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो है इस तमाम वाकये की FIR भी दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने इस वाकये से मुतल्लिक जो है IG पंजाब को बताया कि उनके साथ ये वाकया रूनुमा हुआ है और इनकी जो चीजें हैं वो ले ली गई हैं। IG पंजाब ने इसका नोटिस लिया और फिर OCI यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है उसके सरबराह इमरान किश्वर साहब को DIG जो है उनको कहा कि खलीलुर रहमान कमर के साथ ये वाकया रूनुमा, आप उनसे राब्ता करें और फिर उन मुल्जिमान को पकड़ें। ये टास्क जो है वो OCU को दिया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने खलीलुर रहमान कमर से पूछगिछ की, उनसे तमाम तफसीलात जो है वो हासिल की और उसके बाद इन मुल्जिमान का जो सुराग लगाना शुरू कर दिया और चंद ही घंटों में इन मुल्जिमान तक भी जा पहुंचे। सबसे पहले जो है उन्होंने उस तमाम रास्ते को चेक किया, उस गाड़ी को देखा जिसमें इन्हें अगवा करके नामालूम मुकाम पर जो वो फेंक दिया गया था और फिर उसके बाद उस गाड़ी का जो रूट चेक किया गया CCTV कैमरों की मदद से, तमाम चीजें चेक की, फिर पुलिस उन लोगों तक जा पहुंची। ये 4 अफराद जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें आमना अरूज नामी खातून है और 3 उसके साथी हैं। इन तमाम लोगों को जो है खलीलुर रहमान कमर के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अब देखना यह है कि इनसे अब क्या बयानात जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि ये तमाम मुल्ज़मान इस वक्त CIA यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की तहवील में है, उनकी हिरासत में है। इनके बयान अभी तक सामने नहीं आए, इनकी तस्वीर सामने नहीं आई है, आया कि ये कौन लोग थे, कैसे थे, इन्होंने ये वाकया क्यों किया, किसके कहने पर किया, या खलीलुर रहमान कमर जो है हनी ट्रैप हुआ। अच्छा, हनी ट्रैप का एक बड़ा मनफी सा भी जो है वो मतलब निकलता है। वैसे तो खलीलुर रहमान कमर साहब की अगर हम शख्सियत की बात करें तो खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत ही ज्यादा औरत मुखालिफ जो है वो शख्स हैं और उनसे अगर ये बात मंसूब की जाए कि वो हनी ट्रैप हुए हैं कि किसी खातून के खूबसूरती के चुंगल में फंस गए और उससे जा मिलने पहुंचे, तो ये कुछ कहना जो है वो हजम ना होने वाली बात है, क्योंकि खवातीन से मुतल्लिक जो है वो बहुत सख्त रवैया रखते हैं। उनके ख्यालात ऐसी खवातीन के मुतल्लिक बहुत वाज़ेह हैं और इस लिहाज से वो कई मरतबा मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो है अपना ये इसका इजहार भी कर चुके हैं। खवातीन से उनकी अक्सर बनती जो है वो हमें नजर नहीं आती है। लेकिन पुलिस जो है इसको किसी हद तक हनी ट्रैप कह रही है कि खलीलुर रहमान कमर जो है वो इस खातून के जो है वो चुंगल में फंस गए। शायद पहले से भी कुछ मामला चल रहे थे, कुछ गुफ्तगू चल रही थी और अब ये कहानी बताई गई है कि उन्हें एक ड्रामा लिखने के लिए बुलाया गया था। तो हम अब तफ्तीश के बाद जो है असल हकायक सामने आएंगे कि आया ये गैंग अब तक कितने लोगों को जो हनी ट्रैप कर चुका है और कितने लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया और कौन कौन इनकी जो वो हिट लिस्ट में था। इस केस में जो है जैसे इन मुल्ज़िमान की तस्वीर सामने आती हैं और इनके बयानात सामने आएंगे, उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।